यही है वो घर का राज, जिसकी वजह से पिछले कुछ दिनों से घर में बहुत कुछ हुआ है। इसकी आइडेंटिटी मुझे तब पता लगी जब मैंने इसी कंपनी में फोन करके असली बद्रीनाथ की तस्वीर मंगवाई। इसे देखते ही मैं समझ गया था कि इसके चेहरे पे बहुत सारे मुखौटे हैं। तभी मैंने सबको घर से बाहर जाने के लिए मना कर दिया था। अगर पुलिस इंस्पेक्टर ही कानून तोड़ेंगे तो आम आदमी से क्या उम्मीद की जा सकती है। देश बदल के मेरे घर में घुसे, ये तो कानून का मजाक बनाने वाली बात हुई ना कबीर। और क्राइम को रोकने की बात करने वाला आज खुद क्रिमिनल बन गया। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। माना मैंने कानून तोड़ा है और तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूं। तुम वंशराज सिंघानिया क्राइम के दुनिया का सूरज हो, मैं तो सिर्फ एक जलता बुझता दिया। एक बात बता दो तुम्हें, मैं जानता हूं रागिनी के बारे में और इसके मर्डर का प्रूफ मैं बहुत जल्द ही निकालूंगा। कैसे कबीर, कैसे पता है तुम्हें? कोई जासूस छोड़ा है क्या मुझ पे? खैर, तुम्हें रागिनी के बारे में जो कुछ भी पता हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच्चाई क्या है वो सिर्फ मैं जानता हूं। इनफैक्ट मेरी पत्नी भी रागिनी की सच्चाई को नहीं जानती। सो तुम रागिनी के बारे में जो भी जानते हो ना, वो सिर्फ एक गलतफहमी है। वंश के सर पर तो खून सवार है, कबीर को कुछ हो ना जाए। तुम मेरे और रागिनी के बीते कल से जुड़ी हुई कोई भी बात कभी भी नहीं जान पाओगे कबीर। मतलब रागिनी के बारे में कबीर सही कह रहा था। सालों से तेरे साथ में चूहे बिल्ली वाला खेल खेल रहा हूं। कम ऑन, आज इसे खत्म करते हैं मैन टू मैन। बहुत चमचे हैं ना तेरे, कांपते हैं तेरे सामने, लेकिन उनमें और मुझ में बहुत फर्क है, बहुत। मैं नहीं डरता, ना तुझसे, ना ही तेरी धमकियों से। So come on, let's get over with it. Good. तो आज मुझसे ना डरने वालों की गिनती थोड़ी और कम हो जाएगी। My pleasure, Inspector Kabir. रागिनी का सच मैं नहीं जानती, पर कबीर को मार के वंश को क्रिमिनल नहीं बनने दे सकती मैं। मुझे वंश को रोकना होगा। कैसे रोकूं वंश को, कबीर को कैसे बचाऊं?
क्या कर रही हो रिद्धिमा? दुश्मन की जान बचा रही हो। नो, दुश्मन की जान नहीं बचा रही हूँ, तुम्हारी जान बचा रही हूँ। इसने भले ही कानून तोड़ा है पर एक पुलिस इंस्पेक्टर है। इसे मारकर कितने बड़े क्रिमिनल बन जाओगे तुम, जेल चले जाओगे। उस बात की सजा भुगतेगा ये पूरा परिवार। मैं जेल की सलाखों के पीछे नहीं देख सकती मैं तुम्हें। चलो अच्छा, इतने सारे धोखेबाजों के बीच में कोई तो ऐसा है जिसे मेरी इतनी फिक्र है। और तुम कैसे इंस्पेक्टर हो? तुम खुद कानून तोड़ते हो, भेस बदलकर दूसरों के घर में आ जाते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? और स्पेशली वीआर मैंशन में घुसने के लिए पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए तुम्हें। ये सिचुएशन तो मैंने संभाल ली, पर वंश क्या करने वाला है अब? तुम वंश राय सिंघानिया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। हेलो कमिश्नर, मेरा शक बिल्कुल सही था। आपका वेल डेकोरेटेड ऑनेस्ट कॉप इंस्पेक्टर कबीर ही मेरे घर पे भेस बदल के घुसा था। इंस्पेक्टर कबीर, आर यू देयर? यस सर। सर मैं यही हूँ, लेकिन मैं आपको पूरी बात बताऊंगा उसके बाद। शट अप! आज तुमने सिर्फ कानून नहीं तोड़ा, बल्कि हमारी पूरी पुलिस फोर्स का नाम बदनाम किया है। एक जिम्मेदार नागरिक के खिलाफ ऐसा एक्शन लेने से पहले अपने सीनियर को बताना जरूरी नहीं समझा तुमने? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। यू आर सस्पेंडेड। आई रिपीट मिस्टर कबीर, you are suspended now. थैंक यू कमिश्नर, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। What? Oops. ठीक है वंश, वर्दी गई है मेरी, इरादे नहीं बदले हैं। और अगर तुम ये समझते हो कि मुझे सस्पेंड करवा के तुम अपने क्राइम्स पर पर्दा डाल दोगे, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल होगी। याद दिला देता हूं तुम्हें वापस, मैं सस्पेंड हुआ हूं। इसका मतलब अब कोई नहीं है मेरे ऊपर। नो रिस्ट्रिक्शंस। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं और करके रहूंगा।
और खुलेआम एक पुलिस इंस्पेक्टर पर गन तानना। बहुत बड़े क्रिमिनल बन गए हो तुम। मैं क्या हूं तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। शुक्र मनाओ कि मेरी बीवी ने तुम्हारी जान बचा ली, वरना इस वक्त तुम्हारी लाश यहां से जा रही होती। तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप यहां से दफा हो जाओ, वरना जान की परवाह करने वालों में से नहीं होना। आर्यन, अब ये खेल और खतरनाक होगा वंश। अब तबाही होगी, सबसे बड़ी तबाही। ये वादा है कबीर का। थैंक गॉड कबीर की जान बच गई। एक मिनट। आज रात हमारे घर पे एक बहुत ही स्पेशल डिनर होने वाला है। इस पे एक स्पेशल गेस्ट आने वाला, सेजल। अरे ये सही किया तूने। रिद्धिमा की तो खास दोस्त है। मैं कुछ अच्छा बढ़िया सा मेन्यू तैयार करवाती हूँ उसके लिए। कबीर के इंसिडेंट के बाद आज रात का डिनर भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। तो कबीर ने झूठ नहीं कहा था। सेजल को वंश ने ही किडनैप किया है। सेजल, बताओ तुम्हें किसने किडनैप किया था? यही है वो जिसने मुझे किडनैप किया था और टॉर्चर किया। झूठ बोल रही है ये लड़की। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुमने किया था। और वैसे भी मैंने आधा सच बताया। What? हाँ, यही है वो जिसने मेरी जान लेने की कोशिश की। और तो और ये कह रहा था आपको और रिद्धिमा को मार देगा। वंश, वंश ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वंश माफ कर दे, तेरा छोटा भाई है, गलती किससे नहीं होती। वंश मुझे धोखा देने वाले की सिर्फ एक ही सजा है, मौत। आर्यन! भगवान जी, इतना गंदा सपना देखा है मैंने। ओ भगवान जी, मैं आपको सोने की पॉलिश चढ़ी हुई झुमके चढ़ा दूंगी, पर बस ये सपना सच ना हो, आर्यन को कुछ ना हो। भगवान जी, क्या हो गया मॉम?
ऐसा क्या देख लिया आपने जो इतना घबरा गए? अरे क्या बच्चा ठीक है ना? जी अरे मैंने इतना बुरा सपना देखा है, मेरी टांगे अब तक कांप रही है पुत्र। कहीं आपने सपने में ये तो नहीं देख लिया कि वंश ने मेरा काम तमाम कर दिया है? तू भी जानता है बड़ा ही बुरा सपना था। देखो पता है इस दुनिया में मेरे गहनों से बढ़कर अगर कोई है ना पुत्र तो तू है। क्या मॉम आप भी ना फालतू में टेंशन ले रहे हैं। आपको अपने आर्यन पे भरोसा नहीं है क्या? वंश के पास पावर है तो क्या हुआ? मैंने भी हाथों में कोई चूड़ियां नहीं पहनी। वंश के हर वार का जवाब है मेरे पास। आर्यन मैं हर मुसीबत के लिए तैयार हूं। मॉम मैं ये तो नहीं जानता कि सेजल ने वंश को क्या बताया और वंश आज डाइनिंग टेबल पर क्या राज खोलने वाला है, लेकिन एक बात तय है, मुझे हमेशा प्रिपेयर रहना है। उस इंस्पेक्टर के जैसे वंश मुझ पे भी अपनी गन की धौंस जमा सकता है, लेकिन मैं तैयार हूं। तो अपनी सेफ्टी का पूरा इंतजाम करके मैं वंश के सामने जाऊंगा। क्यों? पहले मेरे सवाल का जवाब, सेजल तुम्हारे पास कैसे आई वंश? क्या तुमने उसे किडनैप किया था? मुझे तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। पर आज मैं भी जवाब लिए बिना यहां से जाऊंगी नहीं। बताना तो पड़ेगा वंश। जवाब चाहिए ना तुम्हें, तो पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो।
बहुत स्मार्ट हो ना तुम। जान गई कि सेजल को किडनैप करके इसी घर में रखा हुआ है, तो फिर ये क्यों नहीं पता लगा पाई कि इंस्पेक्टर कबीर हमारे घर में भेस बदल के नौकर बन के आ चुका है? तब कहाँ गई तुम्हारी स्मार्टनेस? मेरी बीवी होने के बावजूद वो इंसान तुम्हारी आंखों में धूल झोंकता रहा, तुम्हारा शक तक नहीं किया दिमाग। Why? Why, रिद्धिमा? वंश को शक है कि मैंने कबीर को जानबूझकर नहीं पहचाना। इसका मतलब वंश को सेजल से मेरे और कबीर के बारे में शायद पता चल गया है। VR मैंशन में किसी भी दुश्मन का घुसना इम्पॉसिबल है, तब तक जब तक घर के किसी आदमी का हाथ ना हो, कोई गद्दार ना हो। Come on, sweetheart. इतना भी स्ट्रेस मत लो, डिनर पे सब पता चल जाएगा। सेजल आ रही है ना? वंश स्वीटहार्ट मुझे तब बुलाता था जब उसे मुझ पर शक था। कहीं उसे मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया है?